मित्रों, आज के वीडियो में हम पुनः सदगुरु कबीर साहब की प्रमाणित पुस्तक कबीर ग्रंथावली के सुमरण को अंक का अध्याय का कुछ दोहे लेकर आए हुए हैं, क्योंकि मित्रों का बार बार यही कमेंट आ रहा है कि सुमरण का अंक आप पूरा कर दीजिए। मित्रों, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि सारे लोगों के तरह तरह के कमेंट आते हैं, मुझे सबका ध्यान रखना पड़ता है। इस नाते बीच बीच में सबकी बातें रखते हुए मैं वीडियो का निर्माण करता हूँ। आज मैं सदगुरु कबीर साहब के कबीर ग्रंथावली के सुमरण के अंक का 16वां, 17वां, 18वां दोहा लेकर आ रहा हूँ और उसके अर्थ भी समझाएंगे। मित्रों, आपने देखा होगा पिछले वीडियो में कि मैंने दोहे का अर्थ सीमित में बताया और फिर उसके बाद उसका विस्तार किया। उसका कारण भी मैं बता देना चाहता हूँ कि ऊपर जो सीमित अर्थ होता है वह विद्यार्थियों के लिए है जो परीक्षा में प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं। वो संक्षिप्त में उत्तर उतना दे सकते हैं, लेकिन नीचे जो विस्तार सी मैं उसका अर्थ बताता हूँ वह अर्थ उन मित्रों के लिए है जो कम पढ़े लिखे हैं, नहीं भी पढ़े लिखे हुए हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, आध्यात्मिक से जुड़े हुए लोग हैं, कबीर पंथ के लोग हैं, कबीर के मानने वाले लोग हैं, जो इस दोहे का अर्थ जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। उनके लिए मैं विस्तार से दोहे का अर्थ बताता हूँ। चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, हम देर न करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का पहला दोहा इस प्रकार है। केसो कही कही कूकिए, ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकड़ो, कबहू लगे पुकार। मित्रों, इस दोहे का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये मानव सावधान हो जाना चाहिए। जो प्रभु से विमुख रहते हैं ऐसे व्यक्ति को ईश्वर हमेशा सचेत करते रहते हैं, बताते रहते हैं, क्योंकि राम नाम का भोंकना, मनुष्य को राम नाम का भोंकना, चिल्लाना, भजन करना, सुमरन करना कभी न कभी परमात्मा के कानों में जरूर पड़ेगा। इसका सरल अर्थ इस प्रकार है, मनुष्य को संसार में लगातार सोने के बजाय अपने मोक्ष के लिए परमात्मा का स्मरण करते रहना चाहिए। कभी न कभी परमात्मा के कानों में तुम्हारी आवाज़ अवश्य पड़ेगी और तुम्हारा कल्याण होना संभव हो पाएगा। मित्रों, इस वीडियो का दूसरा दोहा इस प्रकार है। जिह घटी प्रीति न प्रेम रस, फुनि रसना नहीं राम, ते नर इस संसार में, उपजी सए बेकाम। मित्रों, इस दोहे का अर्थ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिस प्राणी के मन में परमात्मा की भक्ति नहीं होती उस प्राणी को संसार में जन्म लेना बेकार है। अर्थात प्रेम बिना प्रीत और राम की भक्ति के मनुष्य जीवन कभी भी सार्थक नहीं हो सकता।
मित्रों, इस वीडियो का तीसरा दोहा इस प्रकार है। जी हरि जैसा जानिया, तिन कूं तैसा लाभ, ओसो प्यास न भाजई, जब लग धैंसे न आभ। मित्रों, इस दोहे का अर्थ है, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति करने वाला साधक प्रभु को जिस रूप में देखता है उसको वैसा ही फल मिलता है, लेकिन सद्गुरु परमात्मा के निर्गुण निरंकार रूपी जल को ही पूरी तरह तृप्त करने वाला साधन मानता है। अन्न तो ओस के कण के समान है, दूसरे जो साधन हैं वो ओस के समान हैं, जिससे कभी भी प्यास नहीं बुझाई जा सकती। मित्रों, इस वीडियो का तीसरा दोहा जो इस प्रकार है। राम पियारा छाड़ कर करे आन का जाप, बेसवा केरा पूत ज्यूं कहे कौन सु बाप। मित्रों, इस दोहे का अर्थ है, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हमेशा निर्गुण राम को सच्चा ब्रह्म माना जाता है। उनका मानना है कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। आत्मा अगर परमात्मा से विमुख होकर किसी का ध्यान करती है तो उसकी हालत उस वेश्या के पुत्र के समान होती है, जो कि किसी को अपना पिता नहीं कह सकता। मित्रों, वीडियो का अगला दोहा जो इस प्रकार है। लूट सके तो लूटियो, राम नाम भंडार, काल कंठ तय गहेगा, रुंधे दसु दुआर। मित्रों, इस दोहे का अर्थ है, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि एक राम की भक्ति की लूट मची हुई है। आप जितना चाहो लूट लो, क्योंकि जब शरीर के सारे द्वार बंद हो जाएंगे और मौत जब गला दबा देगी तो फिर परमात्मा की भक्ति का अवसर कभी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि राम नाम की लूट है और राम की भक्ति लूट लीजिए जितना चाहें।